तो एकदम ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा कि हे बेटा करदम, तुम्हारे अन्य जितने भाई हैं वो तो व्रत हो चुके, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारे तो व्रत हैं, पर बेटा आप विवाह करा लो। करदम जी ने कहा पिताजी मेरे लिए विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं तो संत बनूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा क्या पूरे बेटे संत बन जाओगे, कम से कम आप तो विवाह करा लो, आप तो गृहस्थ जीवन में आ जाओ। बोले नहीं पिताजी हम तो व्रत रहेंगे, संत बनेंगे। ब्रह्मा ने बहुत तरह से समझाया बेटा करदम संत बनना ऐसी बात नहीं है, अरे साधनाओं को साधना पड़ता है, मन को एकाग्रता करना पड़ता है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां ये 10 इंद्रियां हैं, इनको वश में करना पड़ता है, पर उसके बाद में मन को वश में करना पड़ता है। ये मन के अंदर इतनी चंचलता है कि मन को वश में नहीं कर सकते तुम। इसलिए बेटा आप विवाह करा लो। बोले नहीं पिताजी हमें विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना। करदम जी ने मना कर दिया और भगवान के भजन में बैठ गए। भजन करते करते भगवान का ध्यान करते करते सुखदेव मुनि बोले राजन, जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए करदम जी, जब इनके मन में विचार आया कि मैंने तो पूरा जीवन इसी जंगल में इसी वन में बर्बाद कर दिया। अरे संसार के लोग देखो विवाह कराते हैं, पत्नी रहती है, दोनों पति पत्नी रहते हैं, बेटा बेटी होते हैं, कितना आनंद है। हे भगवान अब तो हम भी भजन कर रहे हैं और हमारा भी विवाह हो जाए। करदम जी का भजन करते करते तपस्या करते करते भक्ति बदल गई, भजन बदल गया। भजन बदला कि हमारा विवाह हो जाए। आज जब पिता ने कहा तब तो मना कर दिया। ये मन के अंदर चंचलता है, इस मन के अंदर इतना मैल भरा है, इतने बेकार भरे हैं कि इसका कोई पता नहीं है। सबसे खतरनाक जीवन के हमारे और आपके 2 शत्रु हैं, कामी और क्रोध। काम और क्रोध ये सबसे बड़े शत्रु हैं। आज विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तप किया और तप करते करते मेनका नाम की अप्सरा आई और पायल की झनकार सुनी, विश्वामित्र ने तपस्या भंग हो गई। ये तो आपसी झंझट में हम और आप दोनों की लड़ाई भई पति पत्नी की कि महाराज कहीं कुछ नहीं है, वो तो संत हो जा, बाबा बन जा सो ठीक। पर जे 2 मिनट के बाबा हैं और वास्तविक संत बनने में बहुत कुछ चाहिए। जब संत बन पाते हैं, आज संतों के द्वारा ही इस पृथ्वी ये धर्म की जो रक्षा है संतों के द्वारा है। संत बड़े परमात्मा शीतल इनके अंग, तपन हो जाए और की दे दे अपना अंग। वो अच्छा संत यदि जीवन में मिल जाए तो समझना भगवान की कृपा विशेष है। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लंका का वर्णन देते हैं, विभीषण और हनुमान जी। भरो मोहे हनुमंता, भरो हे हनुमंता, भरो हे हनुमंता, हरि कृपा नहीं संता, ओ मेरे हरि कृपा नहीं संता, मेरे हरि कृपा नहीं संता, ओ मेरे हरि कृपा
बिरह रही बिना हरि की कृपा के वास्तव का अच्छा संत नहीं मिलता, पर अच्छा संत बने तब तपस्या बदल गई। हे भगवान हमारा भी विवाह हो जाए। भगवान श्री हरि पहुंचते हैं करदम जी के पास। बोले करदम बर्मा को क्या चाहिए? भगवान तो सब जानने वाले हैं। करदम जी कहने लगे प्रभु बस आपका दर्शन हो गया तो सब कुछ मिल गया, अब कोई जरूरत नहीं है। अरे भगवान ने कहा जिसके लिए तुमने तपस्या की है वो तो मांगो। करदम जी ने विचार किया भगवान के लिए कैसे मालूम। बोले प्रभु कोई इच्छा ही नहीं है। अरे बोले नहीं, भगवान कहने लगे हम आपके विवाह की बात पक्की कर आए हैं। शंभु नाम के मनु हैं, उनकी 3 पुत्री हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो उनकी बीच की जो पुत्री देवहूति है उनसे आपका विवाह पक्का है और परसों की तारीख निश्चित है, इसलिए आपके लिए विवाह कराना। करदम जी बोले भगवान विवाह की इच्छा तो थी, लेकिन जब हमने आपके लिए देखा, आपकी युगल छवि का दर्शन किया तो सारी इच्छाएं दूर हो गई। अब कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा नहीं तो हमारी बात नीची हो जाएगी, बात हम विवाह की पक्की कर आए हैं और आपके लिए विवाह कराएंगे। करदम जी महाराज ने कहा भगवान की बड़ी कृपा है, अब चूकना नहीं। करदम जी बोले भगवान हम विवाह तो करा लेंगे, लेकिन आपके सामने एक शर्त रख रहे हैं। बोले रखो। बोले बात पक्की रहेगी? बोले पक्की। बोले ठीक हम विवाह करा लेंगे, लेकिन आपके लिए बेटा बन करके आना। भगवान को कहना पड़ा कि ठीक है करदम हम बेटा बन करके आएंगे। आज मनु महाराज की बीच की पुत्री देवहूति के साथ करदम जी का जब विवाह होने लगा, मनु महाराज से शर्त रखी करदम जी ने कि हे राजन हम तुम्हारी बेटी के साथ विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन एक बेटा होगा और हम गृहस्थ जीवन को छोड़ देंगे। इनके लिए विश्वास था कि भगवान बेटा बन करके आएंगे। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ कार्य संपन्न हुआ। आज देवहूति करदम जी के साथ अपने जब ससुराल के लिए आई तो रहने के लिए स्थान नहीं है प्यारे। एक पर्णकुटी बनी है, उसी पर्णकुटी में हजारों घोंसले लटक रहे हैं। उसी पर्णकुटी में मेंढक, सर्प इत्यादि सब पशु उसी कुटिया में निवास करते हैं। देवहूति ने पूछ लिया स्वामी ये किसका मकान है, ये किसका घर है? बोले देवी यही हमारा निवास है। बोले यहाँ तो पशु पक्षी सब हैं, फिर आप कहाँ रहते? एक कोने में ऊंचा ऊंचा स्थान दिखाई दिया। करदम जी महाराज कहने लगे देवी ये हमारा स्थान है, वहाँ हमारे लिए रहने।